नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज है 6 जून। 6 जून से जितने भी प्रश्न बने करंट अफेयर्स के, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 जून 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, दूसरा है आर्थिक करंट अफेयर्स और तीसरा में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुख्य समाचार बताने के बाद मैं 10 प्रश्न आप सभी से इसी के रिलेटेड पूछता हूं, जो कि करंट अफेयर्स डेली का है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा वीडियोस को बिना स्किप किए हुए। यदि आप स्किप करते हैं तो आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स एग्रीमेंट MLSA पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन GAVI को $15 मिलियन देने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट, 8 साल में अवैध शिकार और अन्य कारणों से देश 750 बाघों की मौत, राष्ट्रीय संघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। चलिए नेक्स्ट है, DRDO ने सिमरियू पैसेज उपकरण विकसित किया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश भर में ULB शहरी स्थानीय निकाय के साथ TULIP द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, कोविड-19 लॉकडाउन। आंध्र सरकार ने 2,62,000 ऑटो कैब ड्राइवर को YSR वाहन मित्र योजना के तहत 10,000 रुपये प्रदान किए। चलिए नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने 2,550 विदेशी तबलीगी जमानत सदस्यों को ब्लैकलिस्ट किया। 10 साल के लिए भारत में प्रवेश प्रतिबंधित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉलीवुड निर्देशक और पटकथा लेखक वासु चटर्जी का निधन हुआ। वजेंद्र नवनीत को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के विषय में सभी पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। जुलाई 2018-19 के बीच भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 5.8% हो गई। एनुअल पीरियोडिक्स लेबर फोर्स सर्वे। नेक्स्ट है कि RBI विभिन्न भुगतान प्रणालियों के माध्यम से लेन देन की मात्रा और मूल्य पर दैनिक डाटा प्रकाशित करेगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और JV तमिलनाडु के नागरपट्टिनम जिले में 9 MMTPA रिफाइनरी स्थापित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गेल इंडिया लिमिटेड और ESL का फुल फॉर्म हो जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने टाइजेनरेशन परियोजनाओं के संयुक्त विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उदय कोटक को 2020-21 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उदय कोटक को। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट, अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हत्या के लिए बाद नस्लवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गूगल ने $37 मिलियन
देने के लिए प्रतिबंध व्यक्त की। नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग की विधायिका ने चीनी राष्ट्रगान के अपमान को गैर कानूनी करार देने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। चलिए नेक्स्ट, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अग्रेशंस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 5 मई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्राकृतिक के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। 5 जून 1974 को मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया? ऑप्शन ए 15 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 25 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 10 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 18 मिलियन डॉलर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मिलियन डॉलर। चलिए मुख्य पॉइंट्स, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया। ऑनलाइन हुई इस समिति में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसी, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिति का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना है और आने वाली पीढ़ियों के टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। चलिए प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक 93 वर्ष की आयु में निधन हो गई? तो ऑप्शन ए रोहित शेट्टी, ऑप्शन बी बासु चटर्जी, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, ऑप्शन डी कबीर खान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बासु चटर्जी। चलिए मुख्य पॉइंट, बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्म के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदास साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशक में सक्रिय रहे। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजीव टोपनो, ऑप्शन बी विवेक कुमार, ऑप्शन सी संजीव कुमार सिंगला, ऑप्शन डी पीके सिन्हा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए राजीव टोपनो। चलिए मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। मुख्य पॉइंट, राजीव टोपनो 1996 गुजरात केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। चलिए प्रश्न नंबर 5, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 मतलब 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 15 साल,
ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 12 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए मुख्य पॉइंट, केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंधित कर दिया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमानत के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ए 7 वर्ष, माफ कीजिएगा 7। मुख्य पॉइंट, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया। यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है, करने का अहम समझौता किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों के विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 7, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए लेरी पेज, ऑप्शन बी स्मिथ बल्मर, ऑप्शन सी एरिक स्मिथ, ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे अमित कोस्टानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निर्देश मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निर्देशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में कार्य किया। चलिए प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी? तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भूटान। चलिए मुख्य पॉइंट, यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इकट्ठी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संशोधित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधान स्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। चलिए प्रश्न 9, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जैव विविधता,
ऑप्शन सी कनेक्टिंग पीपल्स टू नेचर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव विविधता। राइट आंसर बी। चलिए मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 10, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार प्रश्न नंबर 10, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी विक्रम अग्रवाल, ऑप्शन सी वीरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन डी मोहन सेठी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वीरेंद्रनाथ दत्त। चलिए मुख्य पॉइंट, वीरेंद्रनाथ दत्त कंपनी में निदेशक विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्रनाथ दत्त उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निर्देशक थे। वे वहां कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। चलिए तो दोस्तों ये था 10 प्रश्न। मुख्य समाचार के साथ साथ आपको मैंने बताया 10 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगिता एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने कौटल्या सत्या एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहूँगा कि अभी तक आप टेलीग्राम पेज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा ज्वाइन होने से, आपको रोज़ाना PDF प्राप्त होगा सुबह 5 बजे। ठीक है, सुबह 5 बजे सभी को PDF फाइल्स प्राप्त हो जाते हैं और सभी को वीडियो 5 बजे मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुबह 5 बजे हमारा कौटल्या सत्या एजुकेशन का वीडियो यूट्यूब पर 5 बजे तक पहुंच जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए अगले दिन मिलते हैं, नए करंट अफेयर्स लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो अभी तक के लिए आप मुझे विदा दें। नमस्कार दोस्तों।